गाइज आजकल ना मेरे सामने ऐसे कई सारी कहानियां आती है जो ना अनबिलीवेबल लगती है। अनबिलीवेबल एज इन कि मतलब मैं वो सुन रहा हूँ एंड आई एम लाइक, क्या ये चीज लिटरली एग्जिस्ट करती है? क्या ये इंसान बस मुझे कहने के लिए वाली बात कह रहा है? आपको भी कभी कभार कोई ना कोई ऐसी मेरी कहानी तो लगी ही होगी जिसमें आप यू वुड बी लाइक कि नहीं अमन भाई, ये थोड़ा सा फिक्शनल लग रहा है। लेकिन सच बताओ तो हम लोग जब तक कहानी नहीं बनाते हैं, जब तक वो सब्सक्राइबर जेन्युइनली हमें उस बारे में ना बताए, हम लोग भी सब्सक्राइबर्स बेस्ड स्टोरीज ही बताते हैं आपको। बस हम किसी का नाम नहीं लेते जस्ट फॉर उनकी प्राइवेसी के लिए, या फिर आप कभी कभार मतलब जो कुछ लोग होते हैं जो कि कमेंट्स में आके उनको हेटरेट दे सकते हैं, इस वजह से हम उनका नाम नहीं लेते। बट सारी कहानियां सच्ची होती है। अब आज ही की बात ले लो। आज सुबह सुबह मैं ऑफिस में आया और मुझे एक कहानी सुनने मिली। उत्तराखंड की एक कहानी है, दो कपल्स के साथ हुई थी ये वाली कहानी। और ये वाली कहानी मुझे अभी अनबिलीवेबल लग रही है। खाले जादू की कहानी है ये, भूत प्रेत की नहीं है। उन दोनों कपल्स ने कुछ ऐसा झेला था, ऐसा हादसा हुआ इनके साथ जो कि एक किस्से में तब्दील हो गया। आई गेस आज इसी कहानी के बारे में मैं आपसे बात करना चाहूंगा। गाइस, इस कहानी में दो किरदार हैं और एक किरदार है। बस वो क्या है वो तो आपको आगे समझ में आएगा। मुझे तो बहुत ज्यादा डर लगा ये वाली कहानी सुन के, बहुत ज्यादा अजीब महसूस हुआ ये वाली कहानी सुन के। अब बारी आपकी है। लेकिन अब ये वीडियो शुरू करने से पहले ऐसे ही और हॉरर, मिस्टीरियस एंड हिस्टोरिकल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। अब ये कहानी शुरू होती है। गाइज, यहाँ पे जो किरदार के नाम है वो है आंचल और विवेक। गाइज, इनकी जस्ट रिसेंटली इनकी शादी हुई थी। दोनों बहुत ज्यादा यंग थे। इनकी पहली रात थी, जस्ट इनकी शादी हुई पहली रात है। एंड गाइज, ये जो विवेक था ना वो काफी अच्छा किस्म का आदमी था। एंड ही वाज लाइक कि उसको ना दोस्ती में वो ज्यादा मानता था। कि उसने आंचल को कहा कि देखो, मैं आपको कुछ जानता नहीं हूँ, ये हमारी पहली रात है, साथ में हम लोग पहली बार हमारी मुलाकात भी है ये, तो हम लोग इट्स बेटर कि हम लोग एक दूसरे को ना थोड़ा जान लेते हैं, थोड़ा सा पहचान लेते हैं हम एक दूसरे को। तो फिर उसने भी कहा, आंचल ने भी कहा हाँ ठीक है बिल्कुल। लेकिन गाइस, उन लोग की ना इतनी ज़्यादा जस्ट अभी अभी शादी हुई, सारे गेस्ट को अटेंड करने के बाद, इतनी सारा फोटोज वगैरह खींचने के बाद अब वो लोग एकदम थक गए थे। एंड फिर उसके बाद आंचल ने बोले कि हम लोग अभी ना कल सुबह में बात करें, मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, मुझे ना अभी सोना है। फिर विवेक ने कहा कि हाँ बिल्कुल, हम लोग को सोना तो है ही अभी, क्योंकि विधि है बहुत सारी जो हम लोग को कल सुबह के बाद से हमको निभानी है, तो हम सो जाते हैं। गाइस, अभी आधी रात हो रही थी, वो दोनों अगल बगल में सो रहे थे। एंड सीरियसली काफी रात थी कि एक इंसान बहुत ज्यादा नींद में घुसा हुआ रहेगा। लेकिन गाइस, विवेक ना शुरुआत से ही एक लाइट स्लीपर रहा है। मतलब अगर एक छोटी सी भी आवाज आएगी तो फिर वो हिल वेकअप ऐसा हो जाएगा कि वो जाग जाएगा छोटी भी आवाज से। एंड गाइस, आधी रात में ना उसको ऐसा महसूस हो रहा था कि शायद से आसपास कोई तो है जो कि कुछ तो ब्लबर कर रहा है, बोल रहा है कुछ तो। आसपास देखा उसने, आसपास कोई भी नहीं था, सिर्फ वही आंचल, उसकी पत्नी उसके बाजू में सोई हुई थी। ठीक है, वो वापस से गहरी नींद में चला गया सोने के लिए। लेकिन वापस उसको वो आवाजें आने लग गई। एंड नाउ ही वॉज फीलिंग रियली वेरी वियर्ड कि आसपास कोई है नहीं, बट स्टिल ये सारी वॉइस आ रही है मुझे। फिर उसने वापस से देखा आसपास, और इस बार उसको पता लगा कि ये जो आवाज है ना, ये मुझे आंचल से ही आ रही है। दैट वॉज वेरी सरप्राइजिंग, बट ऑल्सो उसको ऐसा लग रहा था कि सरप्राइजिंग नहीं भी हो सकता, क्योंकि हो सकता है कि लोगों को नींद में बोलने की आदत हो, और आंचल को होगी नींद में बोलने की आदत। उसके बाद उसने ना उसको थोड़ा सा ऐसा हिलाने की कोशिश की, फिर भी वो रुकी नहीं। फिर उसको ना उसने आराम से ऐसा पलटाया। उसने देखा कि आंचल की आंखें खुली हुई है, बट स्टिल शी इज इन स्लीप। और उसके साथ साथ वो नींद में बोल भी रही थी। वो समझने की कोशिश कर रहा था कि वो क्या बोल रही है। उसको समझ नहीं आ रहा था, ये कोई अलग ही भाषा थी जो उसके बिल्कुल भी पल्ले नहीं पड़ रही थी, और वो एक ब्लबरिंग वॉइस में बोल रही थी, और उसकी आंखें भी खुली थी। विवेक ने एकदम झटके से उठाया आंचल को। उन्होंने बोला कि ये सब कुछ तुम क्या कर रहे हो? आंचल ने बोला, मैं क्या कर रही हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं कर रही। विवेक ने कहा कि अभी तुम ब्लबर कर रहे थे, तुम अभी कुछ तो बात कर रहे थे। आंचल ने कहा, ऐसा मैंने कुछ भी नहीं किया है, मुझे कुछ याद नहीं है। फिर विवेक झगड़ने लग गया, वो आर्ग्यू करने लगा, नहीं ये तुम सारी चीज़ें कर रहे थे। फिर आंचल ने बोला, शायद से हो सकता है कुछ हुआ हो, लेकिन आई डोंट नो, मैं सोने जा रही हूँ। एक काम कीजिए, आप सो जाइए, मैं थोड़ी देर जागती हूँ और उसके बाद मैं सो जाऊंगी। फिर विवेक सोने चला गया। लेकिन वो ना बहुत ज़्यादा एकदम कंफ्यूज था इन चीज़ों की वजह से कि ये सारी चीज़ क्या हुई। स्टिल वो अपने आप को मनाने की कोशिश कर रहा था कि शायद से हो सकता है कि इतने सारे गेस्ट को अटेंड किया है, इतना ज़्यादा लाइक शादी में गर्मी थी वगैरह वगैरह, हम लोग एकदम थक चुके, इसके लिए वो ये सब कुछ कर रही है। अभी हो चुकी थी अगली सुबह में विवेक उठा है, उसने देखा कि आंचल और विवेक की माँ वो दोनों किचन में खड़े हो गए, काम कर रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे। वो भी बहुत ज्यादा खुश था कि आंचल अभी मेरी मम्मी के साथ एकदम घुल मिल गई है एकदम, और दोनों हंसी मजाक कर रहे हैं एकदम दोस्त जैसे।
सो अच्छा लग रहा है मुझे वो देख के। विवेक ना वो एक डाइनिंग टेबल जैसा होता है, वहां पे वो बैठा हुआ था, अपने ब्रेकफास्ट का वेट कर रहा था। एंड उसके बाद उसे देखा कि विवेक की जो माँ है वो नाश्ता लेके आई और उसने टेबल पे रखा। एंड उसके ठीक पीछे आंचल खड़ी थी एंड उसके हाथ में एक छुरी थी, एक चाकू होता है, एक नाइफ, एकदम बड़ा सा नाइफ था उसके पास। एंड वो ना भागते हुए उसकी माँ की तरफ आ रही थी ऐसा हाथ रख के। एंड विवेक को ऐसा लग रहा था कि वो हमला करने वाले। वो जल्दी से उठा, उसने अपनी माँ को साइड किया एंड उसे जोर का चिल्लाया, आंचल ये तुम क्या करने जा रहे थे? तुम मेरी माँ को मार दोगे क्या? आंचल ने बोला मैं क्या करने जा रही थी, मैं तो कुछ भी नहीं कर रही हूँ। उसने बोला ये तुम्हारे हाथ में ये चाकू है, तुम भागते हुए मेरी माँ की तरफ आ रहे थे, तुम ऐसा लग रहा था कि तुम मेरी माँ पे हमला कर देने वाले हो। ये सब कुछ क्या है? ये सब कुछ क्या हो रहा है हमारे घर पे? उसके बाद इससे पहले कि आंचल कुछ भी कह पाती, बोल पाती, अपने अपने फीलिंग्स को बयां कर पाती, वो भागते हुए अपने कमरे में गई और अपने दरवाजे को बंद कर दिया। गाइस अभी विवेक ने तुरंत आंचल के पिता को कॉल किया एंड बताया कि ये सारी चीजें हो रही थी, कि आधी रात में आंचल जो थी वो उसके बिस्तर में बगल में बैठ के ये सारी अपने आप से बात किए जा रही थी, सोते सोते अपने आप से बात किए जा रही थी, ये सारी चीजें कर रही है। आज सुबह सुबह उसने मेरी माँ पे हमला भी कर दिया, ये सारी चीजें हो रही है। उसके पिता ने बोला कि मुझे ये सब के बारे में कुछ भी नहीं पता। फिर उसके बाद वो ये सब चीजों के बारे में बात कर ही रहा था कि उसी वक्त आंचल के कमरे से चीजों के टूटने की आवाज आई। विवेक और उसकी माँ भागते हुए उस कमरे के अंदर गए एंड देखा कि हर एक सामान वहां पे टूटा पड़ा हुआ था, हर एक सामान वहां पे बिखरा पड़ा था। आंचल वहां पे एकदम छुपके एक कोने में बैठी हुई थी एंड बैठने के बाद वो बस चिल्लाई जा रही थी कि ये सब कुछ मैंने नहीं किया, ये सब कुछ मैंने नहीं किया, आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ, प्लीज मुझ पर थोड़ा भरोसा करो, मैंने ये सारी चीजें नहीं करी है। विवेक को भी यहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। विवेक अपने आप पे बहुत ज्यादा तरस खा रहा था कि ये सब चीजें क्या हो रही है मेरे साथ। एक दिन पहले बस मेरी शादी हुई है इस लड़की के साथ, एक रात पहले ये अपने आप से बातें करने लग जाती है, अगले ही सुबह में ये मेरी माँ पे हमला बोल देती है। अब ये सारा फैसला विवेक के हाथ में था कि उसको क्या करना है। उसने कहा कि माँ एक काम करो, आप मेरे दूसरे वाले घर में जाके रह जाओ, जब तक आंचल ठीक नहीं हो जाती मैं उसके बगल में ही रहूंगा, मैं उसके साथ ही रहूंगा, मैं उसकी देखभाल करूंगा, बस आप यहाँ से चले जाओ कुछ दिनों के लिए। अब इस घर में सिर्फ दो ही लोग रह रहे थे, आंचल और विवेक, और शायद से वो तीसरा इंसान भी, शायद से इंसान भी नहीं। कुछ अलग ही एनर्जी थी अभी उस घर में, जो विवेक को समझ में आ रही थी कि कुछ ना कुछ आसपास है, लेकिन फिर भी वो दिख नहीं रही है। विवेक ने आंचल से कहा कि आंचल सुनो, मैं अभी दूसरे कमरे में जाके सो रहा हूँ, तुम अपने ही कमरे में सोना। आंचल ने कहा कि नहीं, मुझे अकेले नहीं सोना है। फिर विवेक ने कहा नहीं नहीं, तुम अकेले ही सो, क्या पता रात के जैसी तुम कोई हरकतें करने लग जाओ, क्या पता ऐसा हो सकता है कि तुम मुझे भी मारने की कोशिश करो। मैं तुम्हारे साथ रह रहा हूँ, उतना ही काफी है, लेकिन फिर भी मैं दूसरे कमरे में सो रहा हूँ, अगर कुछ हुआ तो मुझे आवाज लगा देना। आंचल अपने कमरे में सो रही थी, उसको भी बेचारी को कुछ समझ में नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है, उसकी जिंदगी में ये क्या उथल पुथल हो गया। एक दिन हुई है उसकी शादी होके और ये सारी चीजें हो रही है। विवेक अपने कमरे में सो रहा था, अभी काफी रात हो गई थी, 2-2:30 बज रहे थे अभी रात के। एंड उसके बाद अचानक से ना उसको दरवाजे में दस्तक सुनाई दी। उसने पूछा कि आंचल ये तुम हो क्या, बाहर से आवाज आती? हाँ। फिर विवेक ने कहा कि ठीक है जो भी है हम कल सुबह बात करेंगे, अभी फिलहाल के लिए मुझे यहाँ पे सोना है, मेरे को सुबह सुबह जल्दी काम पे भी जाना है। फिर कुछ देर के लिए वो आवाजें एकदम ठंडी पड़ गई। कुछ देर बाद दरवाजे पे दस्तक तेज हो गई, बहुत तेज आवाजें एकदम हर जगह पे गूंज रही थी। फिर उसके बाद विवेक झटके से उठा, दरवाजे के पास गया और उसने कहा मैं तुम्हें कहा ना, मुझे अभी कुछ बात करनी नहीं है तुमसे, कल सुबह आना, कल सुबह बात करेंगे। बाहर से एक मर्दाना आवाज में आवाज आती है, नहीं दरवाजा खोलो, मुझे अभी बात करनी है तुमसे, दरवाजा खोलो। विवेक 2 कदम पीछे चला गया। एंड गाइस उसके बाद वो ये सोचने लगा ये किसकी आवाज है, एक मर्द की। फिर वो सीधा गया दरवाजे के पास, उसने दरवाजा खोला और उसने देखा कि बाहर कोई भी नहीं था। आसपास भी देखा उसने, वहां पे कोई भी नहीं था। उसने अपने दरवाजे की तरफ लेकिन थोड़ा गौर के देखा, उसके ऊपर नोचने के निशान थे जो कि किसी भी इंसान के नहीं लग रहे थे, किसी जानवर के लग रहे थे। बहुत ज्यादा शॉक था वो कि अभी ये पिछले 5 मिनट में उसके साथ क्या क्या हुआ है। विवेक अभी भागते हुए आंचल के कमरे के पास गया। वहां पे जाने के बाद उसने देखा कि आंचल वहां पे थी ही नहीं, और वो लिटरली एक्सपेक्ट कर रहा था कि आंचल वहां पे होगी, क्योंकि आवाज मर्दाना थी जैसी, चूंकि आंचल से बिल्कुल भी घुलती मिलती नहीं थी। फिर उसको ढूंढते ढूंढते हर एक कमरे में गया, फिर उसके बाद वो सीधा हॉल में गया और जाके देखा कि आंचल वहां पे कोने में छिपके एकदम बैठी हुई है, जैसे वो हर किसी से छिप रही है। एंड ऐसा लग रहा था कि वो कुछ खा रही है। उसने जब ध्यान से देखा तो आंचल वहां पे कुछ कीड़े मकोड़े थे, कॉकरोचेस वगैरह, वो सब कुछ वो खा रही थी। फिर जैसे ही आंचल ने नोटिस किया कि विवेक आ रहा है उसके करीब थोड़ा सा, आंचल जोर जोर का हंसने लग गई, स्माइल देने लग गई उसको, एक अजीब सी स्मक। विवेक ने बोला ये सब कुछ हो क्या रहा है। फिर उसके बाद आंचल एकदम करीब आई भागते हुए विवेक के और एकदम रोने लग गई। वो
उसने कहा कि ये सब कुछ मुझे नहीं करना है विवेक, प्लीज मुझे बचा लो ये सब से। जोर जोर का रोने लग गई, जैसे कि वो एक सहारा मांग रही हो विवेक से, एक सपोर्ट मांग रही हो कि प्लीज मुझे बचा लो। विवेक ने उसके चेहरे को पकड़ा और उसको कहा कि मैं बचा लूंगा तुम्हें, तुम फिक्र मत करो। आंचल ने झटके से उसके ठीक पीछे रखा हुआ एक चाकू पकड़ा और विवेक के अंदर घुसा दिया। विवेक वहीं पे गिर गया शॉक के कारण। थोड़ी देर पहले मैं अपनी पत्नी को सहारा दे रहा था उसके रोने के वजह से, उसके गिड़गिड़ाने के वजह से, और उसने अभी ये क्या कर डाला मेरे साथ। और विवेक वहीं पे बेहोश हो गया। जब विवेक की आंखें खुली तो फिर वो अस्पताल में बैठा हुआ था, उसकी माँ उसके करीब बैठी हुई थी। विवेक ने जो सबसे पहला शब्द यूज किया रहेगा वो ये था कि आंचल की तरह क्या वो ठीक है। विवेक की माँ ने कहा कि हाँ आंचल तो ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए वो जो पुलिस ऑफिसर्स है उनके गिरफ्त में है। आधी रात को कल उसने तुम पे हमला किया था, तुम पे छुरी से वार किया था, चाकू से, एंड उस गुनाह के लिए उसको पुलिस ने अपने हिरासत में लिया है एंड अब वो वहीं पे रहेगी। अभी कोर्ट में केस जाएगा वगैरह, बहुत सारी चीज़ें होगी। फिर उसके बाद विवेक ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये वो नहीं कर रही थी जो भी कर रही थी। मैंने देखा उसकी आंखों में एक माफी चल रही थी हर समय, वो रोए जा रही थी, हर वक्त रोए जा रही थी। जो भी हो रहा था वो खुद नहीं कर रही थी। ये पहली रात से मैं देख रहा हूँ। जो आवाज़ मैंने सुनी थी वो आंचल की आवाज़ नहीं थी। जब वो मुझे मार रही थी, मारने से पहले भी वो मुझसे माफ़ी मांग रही थी कि विवेक ये मैं नहीं करना चाहती हूँ, आप मुझे माफ़ कर दो या तो आप एटलीस्ट मुझे बचा लो यहाँ से। मतलब वो सिर्फ माफ़ी मांगती रही, सिर्फ माफ़ी मांगती रही और हमने उसको एक पुलिस के हिरासत में भेज दिया। मेरा बस इतना सा काम करो माँ, जल्दी से आंचल के पिता को कॉल करो और उससे पहले आंचल को पुलिस की गिरफ्त से निकालो, हमें उसे बचाना पड़ेगा। अभी आंचल के पिता अस्पताल में आए थे विवेक को देखने के लिए, देखते एकदम रो पड़े हो। एंड इससे पहले विवेक कुछ भी कहे, आंचल के पिता ने कहा कि बेटा ये सब कुछ आंचल ने नहीं किया है। विवेक ने कहा हाँ मैं जानता हूँ ये सब कुछ आंचल ने नहीं किया, मैं तो था जब ये सारी चीज़ें हो रही थी एंड ये जो भी हरकतें हो रही थी ये आंचल की नहीं लग रही थी। क्या ये सारी चीज़ें पहले भी होती थी? उसके बाद आंचल के पिता ने कहा कि नहीं ये पहले नहीं होती थी, बिल्कुल भी नहीं होती थी। बस मुझे एक बात पता है, आपको बतानी है वाली बात। आपसे पहले, आपकी शादी होने से पहले आंचल का एक बॉयफ्रेंड था जिसका नाम था राजेश एंड वो बेतहाशा मोहब्बत करता था आंचल से, लेकिन फिर भी हम नहीं मान पाए क्योंकि रिलीजन डिफरेंट था, उसका जो कास्ट था वो डिफरेंट था और उस रीज़न की वजह से हम नहीं मान रहे थे। वो शादी के एक दिन पहले तक हमें आके मना रहा था कि कुछ भी हो जाए आंचल की आप शादी इधर उधर मत करना, वो सिर्फ मेरी है। लेकिन फिर भी हम लोग ने उसकी बात अंत तक नहीं मानी और हमने उसकी शादी आपसे करा दी। फिर उसके बाद आज ही सुबह जब मैं आ रहा था बाहर अपने घर के, तो मेरे को वहाँ पे एक कलश मिला जिसके अंदर बहुत अजीबोगरीब सी चीज़ें थी। बाल थे, चावल थे, राख थी, जिससे एक इंसान काला जादू कर सकता है। क्योंकि जब वो आखिरी बार हमारे घर से मुड़कर गया था, जब मैंने उसको मना किया था, तब उसने कहा था मैं कभी भी आंचल को खुश नहीं देखना चाहूँगा किसी और मर्द के साथ, और यही चीज़ आज हो रही है आपके साथ। राजेश ने काला जादू किया है आंचल के ऊपर और आपके घर परिवार के ऊपर। वो कभी भी आपको खुश नहीं देखना चाहता। उसने एक ऐसी प्रेत को बुलाया है आपके घर पे जो सिर्फ बदला चाहती है, किसी को भी खुश नहीं देखना चाहेगी कभी भी। जब विवेक को ये सारी चीजें पता चली तो ना कि उसने गुस्सा किया, ना ही रिश्ते तोड़ने की बात करी, बल्कि ये सारी बातों को अच्छे से समझा। उसने कहा कि ठीक है पिताजी, हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग इसका इलाज करते हैं। फिर उसके बाद तुरंत उसने अगले दिन ही सारे चार्जेस पहले तो ड्रॉप कर दिए आंचल पर से एंड उसको पुलिस की गिरफ्त में से निकाल के अपने घर पे लाया। बहुत सारे तांत्रिकों को उसने घर पे बुलाया, बहुत सारा तंत्र विद्या किया, विधिया कराई, क्रिया कराई। उसके बाद आंचल का थोड़ा झाड़ फूक कराने के बाद सब चीज़ें नॉर्मल हो गई, शांत। एक हफ्ता बीत गया, 2 हफ्ता बीत गया, बहुत अच्छे से चल रही थी चीज़ें, सब शांत था। अब आती है ये रात, आंचल अपने कमरे में सो रही थी एंड अचानक से उसको कुछ आवाज़ सुनाई देती है। आसपास देखती है तो आसपास कोई नहीं है और आधी रात हो रही है, 2-2:30 बज रहे हैं। उसकी नजरें जाती है विवेक के ऊपर। विवेक अपने नींद में कुछ तो कह रहा था, कुछ अलग ही भाषा में कह रहा था जो कि आंचल के समझ में नहीं आ रही थी। और विवेक की आंखें खुली थी और ये आवाज वो ही मर्द की आवाज थी जो आंचल निकाल रही थी। काले जादू का असर कभी जाता ही नहीं है जब तक उस इंसान की मौत ना हो जाए। उसकी डेस्टिनेशन एक ही होती है, उसका जो गोल होता है वो एक ही होता है और वो होता है मौत। उस कपल के साथ उसके बाद क्या हुआ वो मुझे तो नहीं पता, उसके बाद मुझे कुछ आइडिया ही नहीं मिला। उसके बाद ये लोग कभी भी किसी के सामने ही नहीं है। मेरे सब्सक्राइबर ने इसके बाद का मुझे कुछ कहा ही नहीं। उसने बस कहा कि वो जो कपल है वो आज भी इस काले जादू के बीच में रह रहे हैं, आज भी ये सबसे घिरे हुए हैं, तकलीफ में है। कोई उनकी मदद नहीं कर पा रहा क्योंकि ये जो काला जादू है ये
बहुत ही खतरनाक है। ये जो प्रेत उनके साथ भटकती है, बहुत ही खतरनाक है। सो गाइस, दिस इज जस्ट अ मिस्ट्री, अ मिस्टीरियस स्टोरी। गाइस, इस वीडियो के अंत में ना मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूँगा कि मैं कभी भी ये दुआ नहीं करता हूँ कभी किसी के लिए कि किसी की ज़िंदगी में काले जादू का एक ग्लिम्स भी है। जिस पे भी काला जादू होता है, वो कोई भी आप तांत्रिक के पास चले जाओ, वो कभी भी ठीक नहीं होता। ये जो काला जादू होता है ना गाइस, ये सिर्फ एक इंसान को बर्बाद करने के लिए ही नहीं होता। अगर समझो कि मैं एक इंसान हूँ, मैं किसी और पे काला जादू करवा रहा हूँ, उस इंसान को बर्बाद कर देने के बाद वो जो चीज़ है, वो जो एंटिटी है, वो घूम के मेरे पास ही आएगी और इस बार वो मेरा कमांड नहीं सुनेगी, वो अब अगला बर्बाद मुझे करेगी। तो काला जादू एक ऐसी चीज़ होती है कि किसी और पे करने से पहले आपको अपनी खुद का भी आपको खड्डा खोद देना पड़ता है। अगर वो बर्बाद होगा तो आपको भी बर्बाद होना पड़ेगा, लेकिन आप इससे बच नहीं सकते किसी भी एंगल में। तो मैं दुआ करता हूँ वो आपके साथ ना हो, और आप भी चौकन्ने रहिए, क्योंकि जलन एक इंसान को किसी भी लेवल तक पहुंचा सकती है, चाहे वो खुद अपना आपका दोस्त क्यों ना हो, आपका खुद का लाइफ पार्टनर क्यों ना हो। इन चीज़ों से चौकन्ने रहिए। शुक्रिया।